गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो हम लोग जो है आज फिर से रिज्यूम करते हैं पढ़ना 2 दिन के गैप के बाद में। अभी मैं बाहर था तो शायद हमारे बीच में ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाई है, तो आज से जो है अपन वापस से इसको चालू करेंगे, है ना बेटा। अभी मैंने आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मुझे कुछ बाहर जाना था काम से। खैर, अब इस वीक से वापस से अपन चालू कर लेंगे, है ना। तो आई होप सो सब बच्चे आ चुके हैं क्लास में। लेट्स चेक इट आउट। ओके, अभी कुछ बचे हुए हैं और बहुत सारे आ चुके हैं। खैर, लास्ट क्लास में मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो पढ़ा था अफबाउ नियम, AUF, AUFBAU, है ना। स्पेलिंग ही चेक करनी पड़ती है। प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग की बात कर रहे थे, है ना बेटा। तो इसमें हमने जो पढ़ा था वो अफबाउ रूल पढ़ा था। अफबाउ एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, टेस्ट में सब कुछ आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा बिल्डिंग अप, ठीक है। अब अफबाउ जर्मन वर्ड है ना। ये मैंने आपको बताया था इसमें कि बिफोर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी सबशेल, द लोअर एनर्जी सबशेल शुड बी फुली फिल्ड, है ना। और मैंने आपको कुछ डायग्राम बनाए थे जिसमें कि छोटी छोटी बाल्टियां बना दी थी, और मैंने आपसे ये कहा था कि यदि आप मान लो ये सबशेल्स हैं, मान लो ये सबशेल्स हैं, जो कि मैंने थोड़ा यूं करके आपके लिए बना दिया था चित्र। तो जब तक ये वाली सबशेल पूरी ना भर जाए, अभी मैंने बाल्टी बना दी, अब पानी भर दिया, तो पानी मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और बाल्टी मतलब सबशेल हो गया। तब तक ये वाली बाल्टी भरना चालू नहीं करना है, मतलब ये वाली सबशेल भरना चालू नहीं करना। जब तक ये वाली पूरी ना भर जाए, ये वाली पूरी ना भर जाए, तब तक ये वाली चालू नहीं होगी। और जब तक ये वाली पूरी ना भर जाए तब तक ये वाली भरना चालू नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर के लोअर एनर्जी सबशेल को पहले पूरा भरो, उसके बाद ही हायर एनर्जी सबशेल को भरना चालू करना है। ये है अफबाउ का रूल या प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, मुझे याद था, लेकिन मैंने सोचा पिछले से चालू करते हैं, तो यहां से हमने चालू किया, ठीक। अब मैं ये चीज आपको, एनर्जी कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, फिर मैंने आपको वो बताया था। किसी सबशेल की एनर्जी जो होती है वो किस रूल के द्वारा कैलकुलेट की जाती है बेटा, उस रूल का कुछ नाम था। किसी सबशेल की एनर्जी किस रूल के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है, ये कैसे पता लगाते हैं अपन। वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सबशेल बाई, बोलो बेटा, बाई विच रूल, बाई विच रूल, शाबाश, n plus l rule, ठीक है। So we calculate the energy of subshell by n plus l rule. We calculate energy of subshell by n plus l rule. तो जिसका n plus l वैल्यू ज्यादा होती है, the subshell which has greater value of n plus l, the subshell which has greater value of n plus l is of more energy, is of more energy। याद आ गया बेटा, ये is of more energy, है ना। if n plus l value is equal, then if n plus l value is equal, then the subshell having more value of n will be of higher energy, है ना। सब बच्चों को याद होगा, if n plus l value is equal, then subshell having more value of n
इज ऑफ मोर एनर्जी। ये आखिरी क्लास में भी बेटा ये पढ़ा दिया था, है इज ऑफ मोर एनर्जी, आखिरी क्लास में भी ये पढ़ा दिया था, है ना। अब मैं आपको लिखता हूं, जैसे कि मैं बोला 1s, है ना, 1s की एनर्जी लो, तो मैंने लिखा 1s, और फिर मैंने लिखा 2s, लिख रहा है, फिर मैंने लिखा 2p, फिर मैंने लिखा 3p, ठीक है, 1s स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, सॉरी 3s 3p, 1s 2s 2p 3s 3p, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 4s, है ना। अब इसकी एनर्जी लेवल यदि देखा जाए तो बेटा 1s की एनर्जी क्या होगी, इसका n+l रूल देखे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल DPS, ये 3D, ये 4P और ये 5s, इनके n+l लिखते हैं। फिर मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ कैसे इसको याद रखेंगे। यदि इनके l+l वैल्यू लिखे जाए बेटा, तो इसका कितना होगा, आप लोग बोल दोगे तो अच्छा रहेगा, 1+0 होगा, इसका कितना होगा 2+0 होगा, इसका 2+1 होगा, इसका 3+1 होगा, इसका 3+0 होगा, इसका 3+1 होगा, इसका 4+0 होगा, इसका 3+2 होगा, इसका 4+1 होगा, और इसका 5+0 होगा। सही है। अब देखो, इसकी वैल्यू सबसे कम है तो इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी वैल्यू ज्यादा है, अब इन दोनों की वैल्यू देखी जाए, अच्छा फिर इसकी वैल्यू आई तो इसकी इससे एनर्जी ज्यादा है, फिर इन दोनों की बेटा बराबर आ रही थी n+l वैल्यू, लेकिन फिर हमने देखा इनकी l+l वैल्यू बराबर है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, तो इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी तो 3 से ज्यादा थी तो इसकी एनर्जी ज्यादा हुई, इनकी 3 आई, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी इससे ज्यादा हुई। अब ये 4 आ रहा है तो इसकी एनर्जी 3 वाले से ज्यादा होगी, ये दोनों 4 आ रहा है, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 की 4 से ज्यादा इसलिए ज्यादा, लेकिन 5 में अब ये देखो कि तीनों 5 आ रहे हैं, तो जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा तो इसकी ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको चमक गया, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? वेरी गुड बेटा, है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ये पूरा याद रख पाओगे कि किस तरीके से हमको याद रखना है, कौन सी चीज कब आएगी, है ना, कौन सा ऑर्बिट वैल्यू कब लिखनी है। वैसे तो आप आसानी से n+l रूल के द्वारा निकाल सकते हो, बुक्स में भी तरीका दिया होता है इसको देखने का, वो भी सिखा दूं क्योंकि स्कूल एग्जाम में वैसे लिखना पड़ेगा आप। फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, वो भी बढ़िया है। खैर ट्रिक जो बचा हुआ पार्ट है इसी बता देता हूँ, है ना। तो ट्रिक कैसे है, ट्रिक ऐसे होती है, समझना, वो ऐसे होते बेटा, जैसे अपन को लिखना है स्कूल 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 स्कूल, हर चीज 2 बार लिखनी है, स्कूल 2 बार लिखा, स्कूल स्कूल, इसके बाद पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, मतलब स्कूल स्कूल 2 बार लिखा, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार लिखा। क्या सबको बात समझ में आई? सबसे पहले स्कूल स्कूल 2 बार लिखा, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार लिखा, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार लिखा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, बोलो बेटा आया कि नहीं आया? फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। पहले क्या था बेटा, स्कूल स्कूल 2 बार हो गया, एस से चालू किया, एस 2 बार लिखा, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार हो गया, फिर एक वर्ड बढ़ाया, डी बढ़ा दिया, एस पी, अब क्या बढ़ा, डी बढ़ा, डीपीएस अब 2 बार हो गया ये। अब क्या बढ़ाया अपन ने, डी के बाद क्या होता है, एफ आता है, फिर क्या लिखा, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब यदि कोई बच्चा बता दे इसके बाद क्या आने वाला है तो मैं समझ जाऊं कि आपको आ गया ये समझ में। मान लो इसके आगे और लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा,
फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली, वेरी गुड। भाग्यश्री ने एकदम सही बताया, देवेश ने सही बताया, देवांश ने सही बताया, पूर्विशा ने सही बताया, वैदेही ने सही बताया, हर्ष ने, हर्ष फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल तो हो गया बेटा, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल तो हो गया। अब क्या लिखेंगे अपन? वेरी गुड, कई बच्चों ने सही बताया है। अब आएगा ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल और फिर ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतना बहुत है, इतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब सुनो, हर एस के आगे 1 1 करके लिख दो। ये 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6s, इसके बाद 7s, ये 8s। मैंने बोला ना इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सात ही पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, 9s और 10s, करेक्ट है। अब पी कहां से चालू करेंगे बेटा? पी कौन से उससे चालू करेंगे लेटर, मतलब वर्ड से? वेरी गुड, 2 से चालू करेंगे। 2p, तो यहाँ 3p, तो यहाँ 4p, यहाँ 5p, तो यहाँ 6p, तो यहाँ 7p, तो यहाँ 8p, तो यहाँ 9p। अब डी चालू करना है। डी कहां से चालू होगा? शाबाश, 3 से चालू होगा। 3d, उसके बाद 4d, उसके बाद 5d, उसके बाद 6d, उसके बाद 7d, उसके बाद 8d। फिर f कहां से चालू होगा बेटा? 4f, तो 4f, तो 5f, तो 6f, तो 7f। g कहां से चालू होगा? 5g। तो लेट्स स्टार्ट विथ 5g। उसके बाद g कभी आया है यहाँ पे, ये 6g। इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे आप, ठीक है ना, इतने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं है बेटा। विद्या, बेटा जो पढ़ा रहे हैं उसको लर्न करो, है ना बेटा। आप टेंशन मत दो इस बात की कुछ छूटा हुआ है, अनंत है लिटरेचर। मैं जी बता दूंगा तो आप बोलोगे एच का फुल फॉर्म क्या है, छोड़ो उसको, ठीक है ना, पढ़ो पढ़ो बेटा, पूरा आएगा, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा। अब इधर उधर की बातें करना बंद कर दो, एक ही बात कितनी बार बताऊंगा? आज ही क्लास में बता दिया था कि पूरा चैप्टर आएगा। अब और नहीं पूछना इस सवाल को कि टेस्ट में क्या आने वाला है, नहीं तो अब की बार उल्टा सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। बता दिया 2 बार क्लास में, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, जागो, नोट करो। ठीक है, कैसे लिखना था याद आया? स्कूल स्कूल, एक बार मनन कर लो बेटा, हर चीज को 2 बार लिखना। पहले एस एस 2 बार लिख दिया, स्कूल स्कूल, फिर पी ऐड कर दिया, पब्लिक स्कूल, फिर डी ऐड कर दिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर एफ ऐड कर दिया, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। कितनी बार साइड दूंगा प्रिंसी, जल्दी लिखो। हो गया? जल्दी लिखो, टाइम पास मत करो, टाइम पास मत करो, जल्दी लिखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में बेटा इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया अपन ने, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, स्कूल में वही आपको ड्रॉ करना है। ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये बहुत जबरदस्त है, इससे आप बिना गलती के हुए बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अच्छा, चलो भाई, अब देखो इसके बाद, अब इसी को लिखने का एक तरीका ऐसे भी है, ये ज्यादा तरीका आपको स्कूल एग्जाम्स में काम आता है। जो मैंने आपको बताया वो ज्यादा सरल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। जो तरीका ये स्कूल एग्जाम में काम आएगा, रिलेटिवली उस तरीके से ज्यादा कठिन है, और बहुत ज्यादा कठिन सवाल निकालने में आप कचरे हो जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। स्कूल में कैसे करना है आपको, आप वो रूल वहां ऐसे करना है, 1s लिखना, फिर 2s, जितने गैप पे ये लिखा है उतने ही गैप पे नीचे 3s, है ना। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, बस यहीं तक जाना है क्योंकि 7 पीरियड ही टोटल। फिर 1p तो होता नहीं है, तो 2s के सामने लिखना है 2p, जितना गैप इनमें उतना ही गैप इसमें रखना। फिर कुछ नहीं है, 3p, नीचे 4p, फिर 5p, फिर 6p, ठीक है, बस यहीं तक छोड़ देना है इसको। फिर आगे क्या लिखेंगे अपन, 2d तो होता नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 3d, ये 4d और ये 5d। फिर 3f तो होता नहीं है तो ये 4f, बस इतना लिखना है, ठीक है। क्या किया, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। 1p तो होता नहीं तो 2p से चालू किया, 6p तक चले गए, 3d से चालू किया, 5d तक चले गए, एक एक ऊपर छोड़ते जाना, और ये 4f, बस एक छोड़ दिया, खत्म। अब क्या करना है हमको, देखो इतना सब कुछ लिख लिया अपन ने, यहां से एक लाइन बनानी है, कुछ एरो यूं लगाना है, फिर इसी के पैरेलल लाइंस बनानी है, और जिसको वो काटे उसको काटते हैं, इसको ये इसको यूं लिया, यूं लिया, ये आगे बढ़ गया, यूं लिया, यूं लिया, यूं लिया, ये आगे बढ़ गया, यूं लिया, यूं लिया, यूं लिया, ये आगे बढ़ गया, ऐसा हो गया, ठीक। अब इसमें भी कैसे लिखना है अपन को, ऐसे चलना है, 1s पहले, फिर पीछे जाओ, फिर ये 2s खत्म हो गया, फिर पीछे जाओ, 2p, फिर 3s, फिर पीछे जाओ, 3p, 4s, फिर पीछे जाओ, 3d, 4p, 5s, फिर पीछे जाओ, 4d, 5p, 6s, फिर पीछे जाओ, 4f, 5d, 6p, 7s, ठीक। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, जब आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बना दो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको तो आप मेरे तरीके को इस्तेमाल करो, ज्यादा सरल है, और उससे आप बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो बिना किसी गलती के। ये स्कूल एग्जाम में बस ड्रॉ कर दो, जब आपको लिखना है इसको तो आप देखो, पहले आप 1s लिख रहे हो, फिर 2s लिख रहे हो, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर पीछे आए 3d, 4p, 5s, फिर पीछे आए 4d, 5p, 6, फिर पीछे आए, यूं आगे बढ़ गए। क्लियर है बेटा, खाना बोलना पड़ेगा, क्लियर है, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई, ओके डन। चलो अब समझना इस बात को कि इतना समझ में सब लोग को आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। 1s, 2s, 2। अब इसको आप इससे न लिखने की जगह कैसे लिखो, ऐसे लिखो बेटा, ये सरल पड़ेगा। क्या, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस ये जो लिखा है सिर्फ यहीं तक लिखा है, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसका खत्म हो गया बेटा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा। आप इसके आगे भी लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब देखो इधर 1, इधर 2, इधर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8। 8 पीरियड होते ही नहीं तो आपको ये टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती नॉर्मली। 7 ही पीरियड तो होते पीरियोडिक टेबल में, पढ़े हैं ना 9 10 तक पढ़े होंगे ना, कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स होते हैं, तो बस 7 तक ही जरूरत पड़ती है, उसके आगे जरूरत नहीं पड़ती हमको। अब ये 2p से चालू हुआ, 2p, तो ये 3p, इसके बाद 4p, इसके बाद 5p, इसके बाद 6p, इसके बाद 7p, फिर यहाँ बेटा 3d से चालू हुआ, 3d, और फिर 4d, और फिर 5d, फिर 6d, फिर f चालू कहाँ से होगा? 4f, और ये क्या हो जाएगा? 5f। खेला खत्म बाबू। बोलो बेटा, बोलो बच्चों, बात सबको क्लियर है? आना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके डन बेटा। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। बेटा ये 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं मुझे बताओगे? s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? वेरी गुड, s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा? p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? शाबाश, 6। और डी सब शेल में कितने भरते हैं? एक्चुअली ये सवाल ही गलत है, एस में कितने भरते हैं, पी में कितने भरते हैं। सवाल ये होना चाहिए कि एस में मैक्सिमम कितने भरते हैं, पी में मैक्सिमम कितने भरते हैं, डी में मैक्सिमम कितने भरते हैं। वैदेही ने सही बोला 10। एफ में मैक्सिमम कितने भरते हैं बेटा? 14। कितने भरते हैं? 14। ठीक है बेटा, बोलो बच्चों, कितने भरते हैं? 14 भरते हैं। ठीक है ना? हाउ नहीं, हाउ नहीं, आप पहले सीख चुके हो। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं। ठीक है, चलो अब डी में 10 भरते हैं। यश बेटा आप फिर सो गए। मैं सब शेल पूछ रहा हूँ, आप ऑर्बिटल बता रहे हो। आप बोल रहे हो, आपने बोला सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं, वो तो ऑर्बिटल में बताया था, सब शेल में थोड़ी ना बताया था। आ गया, याद आ गया यश? ठीक, डन, ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पर, ठीक है ना? चलो, तो फिर इतना हम भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अब भरना चालू करेंगे। मान लो एस में भरे तो कितने? 2। इसमें भरे तो कितने? 2। मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? इसमें 2, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम 10, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम 10, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें मैक्सिमम 2, इसमें मैक्सिमम 14। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मिनिमम कितने भर सकते हैं? मिनिमम कितने भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, है ना? डिपेंड करता है। एस सब शेल में मिनिमम कितने भरेंगे? 1 भर दोगे। हाँ, अब बच्चे ने पूछा जी में कितने भरेंगे? 4 और बढ़ा देना, क्या टेंशन है? प्रिंसी आप टेंशन मत लो बेटा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ठीक है ना? चलो मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? अब एक बच्चे ने जी में कितने भरेंगे, कोई बात नहीं, उसका भी फॉर्मूला लिखा है, सब शेल में मैक्सिमम कितने भरते हैं इलेक्ट्रॉन, लिखाया है कि नहीं लिखाया है फॉर्मूला? बस 18 भरेंगे, हर बार 4 4 बढ़ाते जाओ, क्या टेंशन ले रहे हो? 2 4 10 14 18, अगले में 22, फिर 26, फिर 30, फिर 34। समझ ला, समझ ला, कितने भरेंगे? क्लियर? ओके डन, इसको बनाओ। फिर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कंसंट्रेशन से सुनना है। अब इतना आप लोग सीख गए हो, पढ़ चुके हो। अब मैं एक तरफ इसको लिखा रहने देता हूँ और दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से, ठीक है? इस तरफ का मिटा लेते हैं, उससे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? मान लो बेटा मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सोडियम का, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सोडियम का। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जब तक मैं सुखा रहा हूँ इसको आप जल्दी से विचार कर लो, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से विचार कर लो।
हाँ बेटा 11, शाबाश। भरने की कोशिश करें, भरने की कोशिश करें 11 इलेक्ट्रॉन्स को। तो रूल क्या है, रूल ये है कि जब तक लो एनर्जी वाला पूरा ना भर दो तब तक ऊपर एनर्जी वाला नहीं भरना है, ठीक। अब मान लो मैंने, चलो सोडियम छोड़ो, हाइड्रोजन से चालू करते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Z कितना होता है, 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। बोलो आया, क्योंकि 1s सब शेल में ऊपर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसका मतलब ये। अब तुम बोलोगे सर s में तो मिनिमम 2 भर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर s में तो मिनिमम कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, तो आपने एक ही क्यों भरा, क्योंकि एक ही था हमारे पास, तो एक भर दिया। मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, मिनिमम तो एक भर सकते हैं ना। अब मान लो हीलियम का लिखना है हमको, हीलियम का, हीलियम यहाँ लिख देता हूँ। हीलियम का क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर 2 होता है, याद आया। तो क्या ये 1s2 हो जाएगा बेटा, आना बोलना पड़ेगा, 1s2 हो जाएगा, 2 है। अब आते हैं हम किस पे, लिथियम पे। लिथियम 3 होता है बेटा, तो सबसे पहले 1s में 2 भरो, 1s2। अब 3 है तो एक बच गया, तो 2s1 हो जाएगा। बोलो चमका, अरे बोलो चमका। 3 भरने थे, 1s में 2 भर दिए, वो पूरा भर गया, अब आगे बढ़ गए। अब हम आए लिथियम पे, मान लो लिथियम 3 होता है बेटा, ओ सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम 4 होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा 1s2, 2s2। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्या आ गया, आ गया, वाह। अब बेटा बोरॉन पे आ जाते हैं, बोरॉन 5 होता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 मतलब 1s2, 2s2, 4 तो यही होगा। अब 2p कितना लिख दूं, 2p, 2p1, शाबाश, क्योंकि एक ही बचा हुआ था। p में मैक्सिमम भर सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बचा हुआ। हम कार्बन पे आते हैं बेटा, कार्बन 6, तो क्या लिखूं 1s2, 2s2, 2p2, चमका 2p2। अब बेटा नाइट्रोजन पे आ जाते हैं, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, बोलो हो 2p3 आया, शाबाश। अब ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4, करेक्ट है बेटा 2p4। फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p5। नियोन 10, 1s2, 2s2, 2p6। देन सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बोलो हो, खाना बोलना पड़ेगा यार, खाना बोलना पड़ेगा। नियोन है ना, नियोन 10 होता है बेटा, पीरियोडिक टेबल के एंड पे आएगा ना, नोबल गैसेस में नियोन 10 होता है। आया, आ गया सबको, और आगे लिखें, थोड़ी और प्रैक्टिस करें। हाँ थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज डू नोट दैट। हम इस साइड प्रैक्टिस करेंगे, इस साइड लिखा रहने देंगे, उसी के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे। जब सब शेल पूरी हो जाएगी तो आगे बढ़ेंगे, शेल फुल हो जाएगी तो क्या करेंगे उसकी आप चिंता मत करो, इस रूल से चलेगा आगे, अपने आप होता जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। सब शेल पूरी हो जाएगी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है देवांश, आप शेल की टेंशन ही मत लो, वो इस रूल में ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, आप टेंशन मत लो अभी, है ना। आप रुको उसके लिए थोड़ा, शेल में पूरे भरने के बाद अपन को कैसे आगे बढ़ना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो अफवाह के रूल पे चलो बेटा, इधर उधर नहीं। तो ये कहानी 11 तक मैंने लिख दी है, आगे आप 12, 13, 14, 15 की खुद लिख सकते हो बेटा। जब तक मिटा रहा हूँ सुखा रहा हूँ, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो फटाफट।
अब बेटा मेरे सामने किसी ने मेरे को बोला कि सर जिंक का लिख के बताओ, है ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता, लेकिन अब वो आप खुद लिखोगे, मैं जिंक पे आ गया। उसने बोला सर जिंक 30 का लिख के बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा जिंक 30 का? मैं लिखूंगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इससे ज्यादा आएगा नहीं, इतने में काम चल जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 3, तो चालू हो जाए बेटा। मैं लिखूंगा 1s2 2s2, या यही लिख दूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। गिनो कितना हुआ? अब यदि तुम गिनोगे, मान लो, तो तुम गिनोगे 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30, तो ये तो काट दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का। बोलो हो, बोलो हो। 30 का हो गया, आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया? इस तरह से हमने 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक, अब चलो इससे बड़ा वाला लिखते हैं, इससे थोड़ा हैवी वाला लिखते हैं। ये तो सिर्फ 30 तक हुआ, ठीक है ना। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कि कहाँ तक क्या चीज खत्म होती है, और भी थोड़ा थोड़ा बातें बताऊंगा, लेकिन पहले रूल सिखा लूंगा आपको, है ना। मान लो किसी ने बोला ज़ीनॉन 54 लिखना है, सबसे पहला काम क्या करोगे? वही ट्रिक लिखोगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे ही लिखोगे बेटा। बोलो हो, बोलो हो, क्लियर है? 54 तक। अब सोच, यहाँ गिनती गिन सकते हो तुम, 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 48। कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चमक रहा है। सोचो ये 2, सोचो ये 2, गिनती विनती आती है कि नहीं आती है? गिनती विनती आती है थोड़ी बहुत। 2 + 6 कर लेते हो क्या? तो करो। 2 एस में 2 मतलब 4 और पी में 6 मतलब 10 और 2 12 12 प्लस 6 18 4s कितना हुआ? 20 3d 10 कितना हुआ? 30 36 2 और सम कर दो 38 48 54 54। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 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 सिंपल, सिंपल। करना क्या है? गिनती गिननी है, गिनती गिननी है, हो जाएगा जादू। सिंपल था बेटा। नहीं बेटा कोई रॉन्ग वॉन्ग नहीं है, पर आगे 10 तक जो हम गिन रहे हैं कोई रॉन्ग नहीं है, उस तक के एलिमेंट नहीं है। आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप कैलकुलेट करना। मैं बोलूंगा मान लो पीरियोडिक टेबल में हाइपोथेटिकली 10 पीरियड होते, तो टोटल कितने एलिमेंट होते? अब चूंकि आप ये ट्रिक सीख चुके हो और आप इसको अच्छे से सीख रहे हो, तो आप ये सवाल का उत्तर निकाल लोगे। अच्छे से अच्छे बच्चे इस सवाल का उत्तर नहीं निकाल सकते हैं जिन्होंने सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाई करी है। आप निकाल लोगे। मैं आज आपको ये सवाल दूंगा कि मान लो पीरियोडिक टेबल में 10 पीरियड होते, तो टोटल एलिमेंट कितने होते पीरियोडिक टेबल में? इसी ट्रिक से आप ये सारे आंसर निकाल सकते हो। पर थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ी प्रैक्टिस और करा लूं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आपको ले चलूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे? हो जाएगा? हो जाएगा, चलो ठीक है। अब मैं बेटा एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ मान लो मेरे पास 66 है। कितना है? 66 है। विजया बेटा रुक जाओ अभी उसके लिए, है ना। मान लो 66 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? वो क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा विजया, चिंता मत कर बेटा। मान लो 66 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? क्या आप लिख सकते हो? हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो क्या आप लिख सकते हो? क्या आप लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। आओ देखें,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 54 हो गया बेटा, बोलना पड़ेगा 54 हो गया, 54 हो गया, 56 56 बोलो हो 56 4f कितना चला जाएगा, ये तो इधर तक तो कितना हो गया 56 हो गया, अब आपको 14 तो नहीं भर सकते, 14 भरे तो 70 तक चला जाएगा, तो बचे हुए भरने पड़ेंगे। 66 बोला था ना, तो क्या 4f10 लिख दूं, तो क्या 4f10 लिख दूं, 4f14 तो नहीं लिख सकता ना, 14 तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ 10 ही बचे ना, तो जो बचे हैं भर दो। मैक्सिमम 14 हो सकते हैं, मिनिमम तो एक हो सकता है ना बेटा, मिनिमम तो एक हो सकता है ना बच्चे, तो अपन 4f10 लिख देंगे फॉर 66, समझ ला। अब ये बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में काउंट होता है बच्चों के लिए इस लेवल पे, जब आपने बस चालू ही किया है, लेकिन आपने ट्रिक इतनी सुंदर सीखी है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, समझ गया बेटा बात को। आज मैं आपसे यदि ये क्वेश्चन बोल दूं कि बच्चों आप जो है वो 118 एलिमेंट है टोटल टेबल में, आज की पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, कितने बेटा 118 118 है, और मैं आपसे बोल दूं 125 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या आप लिख सकते हो, मैं आपसे बोलूं 125 के लिए लिखना है, तो क्या आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, लिख दोगे ना, बस ऐड करते रहो, आगे ऐड करते रहो, ये 4f14 हो गया, मतलब इधर तक कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, इधर तक कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि डी में 10 गिरेगा, 86 हो जाएगा, बोलो हाउ, इधर कितना होगा 88 हो जाएगा, प्लस 14 करो 88 में, 88 में 14 प्लस करा तो 8 2 9 102 हो गया, इसमें 10 प्लस करो 112 हो गया, इसमें 6 प्लस करो 118 हो गया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 118 हो गया, टोटल एलिमेंट ही 118। अब 8s पे तुम आ गए, तो 8s पे आ गए तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बोलो हो, बोलो हो। अब आगे तुम सोचो ये क्या था, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो अब क्या आ जाएगा ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो जी में कितने भर जाएंगे, तो जी में कितने भर जाएंगे, जी में 5 भर जाएंगे, बोलो 5g 5 लिख दोगे 125 है, सिंपल तो है, सिंपल तो है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल। 118 के बाद बेटा एलिमेंट नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली मैं यदि क्वेश्चन देना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है ना बच्चे, मैं बोलूं इफ अबाव रूल इज ट्रू and the number of element in periodic table is, above rule is true and the number of element in periodic table is 256, right electronic configuration, बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, सही है ना, 80% टीचर नहीं लिख सकते, बच्चों की तो बात छोड़ दे, क्या समझे बात को, जो बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, 80% टीचर नहीं लिख सकते, बच्चों की तो बात ही छोड़ दे, यदि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सेट कर दूं तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, पर तुम लिख सकते हो, पर तुम लिख सकते हो यदि तुमने ध्यान से मुझे सुना है तो, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। सोचो ग्रेटली फ्रेंडली ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाद और क्या आने वाला है, इसके बाद भी जरूरत पड़ जाए तो क्या आ जाएगा, वाह क्या बात कही है, हाईली ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, हाईली ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, मान लो इसके बावजूद जरूरत पड़ जाए, इसके बाद भी जरूरत पड़ जाए तो क्या आने वाला है, आई लगा देंगे, आई लगा देंगे, इंडियन हाईली ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंडियन हाईली ग्रेटली फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, समझ ला कि नहीं समझ ला, अरे बोलो आया कि नहीं आया बेटा, इसमें 256 नहीं 300 तक कवर हो जाएगा, आ गया बच्चे, धनाधन धनाधन धनाधन, तो बोलो बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने ट्रिक बताई है बेटा इस आपवाऊ रूल की, सुपर डुपर ट्रिक, कैसी ट्रिक, सुपर डुपर ट्रिक,
जी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 18। 18। चलो, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बेटा क्या है, ये अबाव का नियम है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अबाव रूल के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब जहां पर अबाव रूल फॉलो नहीं होता है। अब यदि देखा जाए तो टोटल एलिमेंट कितने हैं अभी हमारे पास? 118, 118। तुमको पता है अबाव रूल के कितने एक्सेप्शन होते हैं पीरियोडिक टेबल में? टोटल 118। अबाव रूल के कितने एक्सेप्शन होते हैं पीरियोडिक टेबल? नहीं बेटा, कुछ ऐसा नहीं बेटा, एक्सेप्शन होते हैं। अभी मैंने बोल दिया, आप नन क्यों बोल रहे हो? हाँ, किसी बच्चे ने बोला है अबाउट 20 एक्सेप्शंस होते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, 20 से 22 एक्सेप्शन है बेटा। 20 से 22 एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में अबाव रूल के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लमक एक्सेप्शन, लेकिन आपको फिलहाल 2 ही पढ़ने हैं। 11th में 2 ही पढ़ने हैं। जब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे तब आपको बाकी के बचे हुए एक्सेप्शंस पढ़ने। ठीक है ना? तो एक होता है बेटा क्रोमियम। क्रोमियम कितना होता है? 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा एट लास्ट? कोशिश करो जल्दी लिखने की। क्रोमियम 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? फिर इसका एक्सेप्शन बताते हैं, कैसे एक्सेप्शन होता है, क्यों होता है, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो। जल्दी से लिख दो प्लीज। तो ऐसा है बेटा, क्रोमियम होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10 और 2 12, 3p6 18, 4s2 20 और 3d4। ऐसे ही होता बेटा, 24 हो गया था। बट एक्सेप्शन ये होता है 4s1 3d5। अब ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इधर पूरा नहीं भरा, ये भरने लगा। ये हाफ फिल्ड होता है बेटा। दिस इज एक्सेप्शन ड्यू टू हाफ फिल्ड। वो भी लिखा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आखिरी में ये भी बता देंगे क्यों एक्सेप्शन होता है। पहले याद करो, ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से कॉपर, यदि कॉपर देखोगे तो कॉपर में भी ऐसा होता है। दिस इज 1s2, 2s2, कॉपर 29 होता है बेटा। 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 20 हो गया और 3d9 29 हो गया। अब एक्सेप्शन क्या है? ये 4s1 हो जाता है और ये 3d10 हो जाता है। ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। इसकी क्यों एक्सेप्शन होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे इसी चैप्टर के एंड पे। आज शायद एंड आ जाए या कल के शुरू के 15 मिनट में एंड आ जाएगा। ठीक है बेटा? अभी तो क्या याद रखना, ये 2 एक्सेप्शन है। 4s2 ना होके 4s1 हो जाता है और 3d10 हो जाता है। ठीक है बेटा? विजया, मैंने समझा ही नहीं आपको, अंडरस्टैंड क्या करना बेटा? मैंने बोला 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को याद करना, समझना क्या है। जो रूल आप समझे हो उस रूल के अगेंस्ट है। क्यों है? मैंने समझा ही नहीं। मैंने आपसे बोला आखिरी में समझाऊंगा चैप्टर के, तो अभी आप क्यों बोल रहे हो आई डोंट अंडरस्टैंड? आई टोल्ड यू दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न दैट दिस इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बेटा अपन को लर्न करना पड़ता है। अंडरस्टैंड कर जाए तो एक्सेप्शन किस बात का? भाई एक्सेप्शन का मतलब यही होता है ना, जो चीज अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो जाए उसी को तो एक्सेप्शन बोलते हैं ना। जो आपने अब तक पढ़ा सीखा उसका एक्सेप्शन मतलब वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपन को लर्न करना पड़ेगा। लर्न कर लो। आखिरी में ये समझाऊंगा ये एक्सेप्शन क्यों आया था। ठीक है विजया? जो अब तक पढ़ा है उसका ये एक्सेप्शन है, ये कहने का मतलब है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। जो यदि एक्सेप्शन ना होता तो क्या होता? 4s2 3d4 होता क्रोमियम में। ये होता ना बेटा, यदि एक्सेप्शन ना होता तो ये होता, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, इसकी जगह 4s2 3d। एक्सेप्शन नहीं होता तो ये होता जिसको मैंने काट दिया, लेकिन मिल ये रहा है। हेंस इट इज अ एक्सेप्शन, बिकॉज जो आपने सोचा था वो नहीं मिला अबाव के रूल के द्वारा, है ना? अब यहाँ पे एक लाइन सिर्फ लिख रहा हूं, इस लाइन को फिलहाल लिख लो, समझ में थोड़ी देर में आएगी जब समझाऊंगा। बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड
subshells are more stable, वो ज्यादा स्टेबल होती है। ये इसका ग्रॉसली मोटा मोटा रीजन है, और डिटेल पढ़ाऊंगा एंड में, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ये हाफ फील्ड हो गया, 3D5 हाफ फील्ड हुआ कि नहीं हुआ? अरे 10 भरते 5 भरे। इधर ये फुल फील्ड हो गया, 10 के 10 भर गए। सो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। लेकिन अभी भी ये रीजन नहीं है, ये तो बस मैंने लिख दिया है। इसको लिखना इसलिए है क्योंकि आपसे जब पूछेंगे तो यही स्टेटमेंट होगा वहां पे। पूरी राम कथा थोड़ी ना लिख के देगा यार ऑप्शन में, वो सिर्फ आपको इतना लिख के देगा, इट इज अ एक्सेप्शन बिकॉज, और आपको निशान लगाना बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। अब वो क्यों होते हैं उसको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। लेकिन क्वेश्चन तो यही आएगा ना, और उत्तर में भी यही होगा। ठीक है बेटा, अब मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, अभी नहीं लेकिन समय के साथ में वो भी कभी कभी बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं। अब हम चलते हैं, अबव नियम सब लोग सीख गए बेटा। अबव नियम क्या था? पहले कम एनर्जी वाले को भरो, फिर ज्यादा एनर्जी वाले को भरो। क्या कहा? पहले कम एनर्जी वाले को भरो, फिर ज्यादा एनर्जी वाले को भरो। इसके बाद अगला चैप्टर जो है उसमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो सब आएगा, जो कि बस हम कल से चालू कर देंगे। अब आता है बेटा इसके बाद हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Hund rule of maximum multiplicity. So let's check it out. Hund's rule of maximum multiplicity, CITY, multiplicity. ये नियम क्या कहता है? Hund's rule of maximum multiplicity ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में भरते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में भरते हैं तो एक ही स्पिन में भरो जब तक पॉसिबल हो, या एक ही स्पिन में भरो जब तक पॉसिबल हो। समझ रहे हो बात को? ये क्या कहता है? ये कहता है जब इलेक्ट्रॉन को सब शेल में भरेंगे, जैसे कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 5 भर रहे हो, 10 भर रहे हो, तो जब तक हो सके एक ही स्पिन में भरो। मतलब जैसे क्लॉकवाइज भरा तो बाकी इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज ही भरने, जब तक पॉसिबल हो। तो कब तक पॉसिबल हो वो बताएंगे, टेंशन मत लो उसकी, लेकिन जब तक पॉसिबल हो एक ही स्पिन में भरो। क्या पहला स्टेटमेंट सुन लिया सब लोगों ने? When the electrons are filled in subshells, they are filled in such a manner that the electrons are filled in same spin till possible. ठीक है, अंग्रेजी भाषा थोड़ी इधर उधर हो सकती है, मतलब यही निकलेगा जो अभी मैंने आपको बताया। तो क्या है? What does the rule say? The rule says that distribution among the orbital of subshell in such a way to give maximum number of unpaired electron with parallel spin. ठीक है, तो the electrons are, सब मतलब एक ही है बेटा। The electrons are distributed in subshell और electrons are filled in subshell, भाषा अलग अलग है, मतलब एक ही निकल रहा है। Filled in subshell in such a manner so that in such a manner so that maximum number of unpaired electron are filled with parallel spin, so that
मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड मतलब जिनका जोड़ा ना बनाओ, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। इसके पहले आप कुछ कंक्लूड करो, मैं आपको समझाता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो आपने पी में 3 इलेक्ट्रॉन भरे, तो कैसे भरोगे? पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन भरे तो कैसे भरोगे? आप 1 2 3 ऐसे भरोगे। कैसे नहीं भरोगे? आप ऐसे नहीं भरोगे, आप ऐसे भरोगे। कैसे नहीं भरोगे? आप ऐसे नहीं भरोगे। आप जब तक हो सकता है पहला इलेक्ट्रॉन जिस स्पिन में आया है दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी स्पिन में आए, तो पहला ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया। तो जब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं विथ पैरेलल स्पिन। मतलब यदि मैं यहां देखता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे आना बोलना पड़ेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिनका जोड़ा नहीं बना है एक है, एक है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हैं? 3 है। यहाँ पर 3 है। यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हैं? 3 है। 3 है ना, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। बोलो भाई, अनपेयर्ड मतलब जिनका जोड़ा ना हो, हिंदी नहीं आती समझ में, जिनका जोड़ा ना हो, मतलब अकेले हो, सिंगल हो। तो 3 ये सिंगल है ना भाई, हर ऑर्बिटल में एक एक है ना, सिंगल है ना यार, सिंगल है ना। अरे सिंगल तो समझते होगे ना, सिंगल का मतलब क्या होता है? नहीं समझते? नहीं समझते? सिंगल का मतलब सब लोग जानते नहीं जानते हो? जानते हो ना सब लोग, दैट इज इट। सब समझते हैं, सबका दर्द है ये। ठीक है बेटा। तो देर आर 3 सिंगल। हाउ मेनी सिंगल आर देयर इन दिस? हाउ मेनी सिंगल आर देयर इन दिस? 3। हाउ मेनी सिंगल आर देयर इन दिस? ओनली वन। एंड ओनली वन, एंड दैट इज यू। क्लियर है? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ओनली वन सिंगल। लेकिन सिंगल भी कैसे रखने हैं? सारे सिंगल एक ही स्पिन में रखने हैं जब तक पॉसिबल हो। ऐसा नहीं करना, भाषा को पढ़ो। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। यहां पर क्या हुआ था? मैक्सिमम अनपेयर्ड थे लेकिन पैरेलल स्पिन नहीं थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर क्या थे? मैक्सिमम अनपेयर्ड नहीं थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हो सकते थे? 3 हो सकते थे ना इसमें। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो, बोलो। स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट क्लास भाई पढ़ के आया करो, बिना पढ़े मत आ जाया करो मुंह धो के। स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, याद करो रूल। लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर बोला था कि नहीं बोला था? प्लस हाफ माइनस हाफ, बोला था, बोला था। फिर अब सोच, मान ले P4 भरा, ये हो गया खत्म। P4 भरा, तो P4 कैसे भरेंगे? 1 2 3। अब बेटा 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया। अब चौथा जब भरेंगे तो 1 को तो पेयर करना पड़ेगा। या फिर क्या कर सकते हैं अपन, मान लो तुमने P के बाद अगला भरना चालू कर दिया। जैसे कि मैं बोलता हूं तुमसे, जैसे कि तुमने 2P4 भरा है ना, तो ये क्या होता? 1s2 2s2 2p4 3s। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन इसी सबशेल में तो भरना पड़ेगा, पांचवा, हाँ मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन इसी सबशेल में तो भरना पड़ेगा। तुम ये तो नहीं कर सकते ना 2p3 3s1, क्योंकि तो आप का रूल ब्रेक हो जाएगा। बोलो हाउ? ये पूरा नहीं भरा उसके पहले ये तो नहीं भर सकते? अरे बोलो ना यार, ये पूरा नहीं भरा जब तक ये 2p6 ना हो जाए ये तो नहीं भर सकते। आप का रूल तो ब्रेक नहीं कर सकते। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को अब जोड़ा बनाना ही पड़ेगा आपको, आना बोलना पड़ेगा यार। 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर दिया आपने, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन तो जोड़ा बनाना ही पड़ेगा ना। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? अब वो रिवर्स स्पिन में जाएगा। अब ये कौन सा रूल है जिसके हिसाब से वो रिवर्स स्पिन में जाएगा? वो अगला नियम है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक स्पिन में नहीं हो सकते। अब ये रिवर्स स्पिन में जाएगा। तो लाइन क्या थी? मैंने बोला था जब तक हो सके तब तक एक ही स्पिन में भरो। तो जब तक हुआ एक ही स्पिन में भरा, अब हुआ ही नहीं तो उसको अपोजिट स्पिन करना पड़ा, क्योंकि बाई रूल। सर वाई नॉट टेक 4 इन अ रो? 4 इन अ रो मतलब, अरे पी में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, कैसे ले लोगे बेटा एक रो में? रागी, बेटा पी में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना बच्चे, चौथा कैसे ले लोगे आप?
समझ गई बात को? ठीक है बेटा, डाउट क्लियर हो गया? हाँ, परागी का डाउट था सर आप 4 क्यों नहीं ले लिया आपने एक साथ? नहीं ले सकते ना बेटा, पी में तो 3 ही होते हैं ना बेटा ऑर्बिटल। पी सबशेल 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल 5 ऑर्बिटल, एफ सबशेल 7 ऑर्बिटल। याद आ गया सब लोग को? पुराना लेक्चर है ना। चलो अब बच्चों मान लो अब मेरे पास क्या आता, 5 आता। मान लो मेरे पास क्या आता, 2p5 आता। तो बच्चों कैसे भरता मैं 2p5 को? क्या मैं 2p5 को ऐसे भरूंगा बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे भरूंगा। अब मान लो मेरे को 2p6 भरना पड़ा, तो 2p6 में कैसे भरूंगा? 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? क्लियर है बेटा? डाणन कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? ये कहता है ये रूल, सुन। The electrons are distributed in subshell of in subshell or electron are filled in subshell in such a manner so that maximum number of unpaired electron are filled with parallel spin। या मैं बोल सकता हूं, इसी को यदि दूसरी भाषा में बोलूं कि we try to fill electron in same spin till possible। इसको भी तो बोल सकते हैं, we try to fill electron नो प्रॉब्लम। माही ने शायद सवाल पूछा है व्हाई वी आर पुटिंग 2 इन फ्रंट ऑफ पी। बेटा 2p सबशेल मैंने एग्जाम्पल लिया इसलिए 2 पुट कर दिया, आप 3p ले लो तो भी सही आएगा। ठीक है बेटा, मैंने p इसलिए पुट किया, मैं 2p नहीं पुट करता। लेकिन ये क्या हुआ, मैंने बोला, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि 3s में भर जाए इलेक्ट्रॉन, यदि एक ही स्पिन में भर रहे हो तो 2p3 भर के 3s में भर देते। तो उसके लिए तो लिखना पड़ता ना बेटा, नहीं तो अब्बाऊ का रूल ब्रेक हो रहा है, मैं आपको कैसे समझाता। तो मैंने 2p लिखा, उसके बाद 3s लिख दिया। क्योंकि आपका अगला सवाल ये होता सर आप पूरी दुनिया को फिर एक ही स्पिन में भर दो ना, काय के लिए स्पिन आप रिवर्स कर रहे हो? भरते जाओ 2p3 उसके बाद 3s1 लिख दो। आना बोलना पड़ेगा बेटा, लेकिन उस केस में अब्बाऊ का रूल ब्रेक हो जाता है। तो वो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, उसने बोला है तब तक भरो जब तक पॉसिबल। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला पूरी बात का? कोई समझाता नहीं आजकल, मैं आपको बताऊं, सब कंक्लूजन बताते हैं जिससे कि बच्चों को दिमाग ही नहीं लगाना पड़े। तो अब कंक्लूजन सुनो, मैंने आपको समझा दिया। कंक्लूजन ये है मेरे भाई, कंक्लूजन ये है मेरे भाई, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि पी सबशेल है तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। पी सबशेल है तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चालू होगा। बोलो। और डी सबशेल है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चालू होगा? शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पहली बार पेयर अप होगा? जिनने गलत बोला है वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लो, बाकी लोगों ने सही बोला है। हर्ष तो कुछ तो भी बोल रहा है। यदि डी है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चालू होगा? छठवां इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चालू होगा। 5 तो एक ही स्पिन में भर जाएंगे भाई, 3d5 तो एक ही स्पिन में चलेगा। 3d6 जब आएगा या d6 जब आएगा, चमका के नहीं चमका, तब वो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। एफ में कौन सा, एफ में कौन सा पेयर अप होना चालू होगा, कब से? वेरी गुड, सही एकदम, 8वां इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चालू होगा। 7 तो अपन एक ही स्पिन में भरेंगे, 7 तो अपन एक ही स्पिन में भरेंगे, 8वें वाले को रिवर्स स्पिन में भरेंगे। आई होप सो सब बच्चों को बात चमक गई है, सब बच्चों को बात चमक गई है। अच्छा एक सिंपल सरल सवाल और बता दो यार, एस में कौन सा इलेक्ट्रॉन रिवर्स स्पिन में भरना चालू होगा? एस में कौन सा इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड एकदम सही, सेकंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक भर गया, पॉसिबल जितना था एक भर दिया, अब दूसरा रिवर्स करना ही पड़ेगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया, सब लोग को आ गया, क्लियर है? एक बार और बता देता हूं, वैसे रिकॉर्डिंग आपको इसीलिए दी जाती है जिससे जो सोतलू बच्चे हैं वो रिकॉर्डिंग में देख लें। अब पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप बोल रहे हैं एक बार और समझा दो। समझा देते बेटा, लेकिन इससे बहुत समय वेस्ट होता है, आप इस बात को समझो, इससे आपको ही नुकसान होगा।
ये रूल ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरो, बहुत पाप पड़ता है बेटा ऐसी हरकतें करने से, मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ। ये रूल ये कहता है कि जब आप किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को सबशेल में भरना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मैंने P3 रखा बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे, तो मैंने 1 2 3 एक ही स्पिन में तीनों इलेक्ट्रॉन भर दिए। मैंने ये नहीं किया क्योंकि इसमें एक क्लॉकवाइज था, एक एंटी क्लॉकवाइज था, ये गलत हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, अनपेयर्ड भी चाहिए और पैरेलल स्पिन में भी चाहिए। दो चीजें चाहिए, एक तो अनपेयर्ड चाहिए, दूसरा पैरेलल स्पिन में चाहिए। तो ये अनपेयर्ड तो है मैक्सिमम, 3 में अनपेयर्ड, पी में कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं ना मेरे भाई। एस सबशेल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? जल्दी से बोल दो यार। एस सबशेल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एकदम सही बोला, एक। जिसने दो बोला कसम से, मतलब बहुत ही बड़े वाले हो आप। एक ही हो सकता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही हो सकता है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि इसमें घुसेड़ दिया तो पेयर अप हो गया ना यार। अच्छा, पी में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? पी में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। डी में कितने हो सकते हैं? डी में कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। एफ में 7 हो सकते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना मेरे भाई, मेरे को एक सवाल का जवाब देना मेरे भाई। दोगे? मान लो डी 8 है, मान लो डी 8 है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? मान लो डी 8 है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? प्लीज थोड़ा कॉमन सेंस टाइप की चीज लगा लो, डॉक्टर बनने वाले हो, कॉमन सेंस की बड़ी आवश्यकता पड़ती है इसमें। देवांश बोल रहा है 17 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वाह देवांश, क्या बात कही बेटा, शाबाश। डी सबशेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? डी सबशेल है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? वैरायटी ऑफ आंसर्स है, वैरायटी ऑफ आंसर्स है, ठीक है। जिन लोगों का आंसर गलत है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सीरियसली आंसर नहीं दे रहे होंगे, ठीक है बेटा। जो सीरियसली आंसर नहीं दे रहे हैं, नुकसान आपका ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत ही ज्यादा सरल बात है, इसलिए ज्यादा उसमें मत रहो। क्या रहे ये तो बहुत डिफिकल्ट था सर, मैं कैसे बताता? गधेड़ा टाइप का क्वेश्चन है ये। डी है, ऐसा ही बनेगा डी सबशेल, बताइए ये बात। अब 8 भरने थे तो कैसे भरते? 1 2 3 4 5, पहले एक एक भरो, फिर मजबूरी है तुम्हारी, तुम्हें पेयर अप करना ही पड़ेगा। 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। कुछ बच्चों का आंसर था 2, शाबाश। कुछ का आंसर 17 आंसर दे दिया यार, 7 आंसर दे दिया यार, क्या आंसर दे रहे हो? कुछ तो शर्म करो। ठीक है, एक और दे दे महाराज, एक और दे दे महाराज, कर दोगे? चलो F9, F9 है, F9 है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? F9 है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? बना के देख लो थोड़ा सा। F9 है, कितने? आज तुम लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे, एक बात तो है, क्योंकि बच्चों के आंसर तो सही हो रहे हैं लेकिन बहुत सारों के गलत भी हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। F9 है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? लो भाई, अब देखें कितनों के सही है, और गर्व नहीं करना अपने गलत आंसर पे, समझे बात को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने आ गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? चलो, P5 है, P5 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलो। P5 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलो। P5 है, यदि कान में कुछ भरा हुआ है तो उसको बाहर निकालो। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, लेकिन जो एक दो बीच में गड़बड़ टाइप का आंसर दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
P5 है, P5 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो। यदि P है मेरे भाई तो ऐसा होता ना, P तीन ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। P5 है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जिनने सही बोला आपको मुबारक हो। आई सपोज बेटा इतने एग्जाम्पल बहुत थे, इतने एग्जाम्पल में किसी भी बच्चे को जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा हो उसको समझ जाना चाहिए, बिल्कुल समझ जाना चाहिए, है ना। जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है उसको समझ जाना चाहिए। जो मजाक करने के लिए आया है, माँ बाप का पैसा वेस्ट करने के लिए आया है, समय वेस्ट करने के लिए आया है, उनकी बात अलग है, ठीक है। सुंदर सुंदर बातें की जा सकती हैं, आप चिंता नहीं करें। भारत देश में इस समय इस प्रोफेशन में सुंदर बातें करने वालों की कमी नहीं है। आप कुछ ना हो तो भी आपको डॉक्टर साहब वो बोलते रहते हैं। आपने अभी अपनी नम पे कोई एग्जाम पास नहीं किया और वो आपको जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर्स हाउ आर यू, और डॉक्टर्स हाउ आर यू, इट इज अ जोक टू बिकम अ डॉक्टर ना। Is it not like this बेटा? This is a kind of the flood that is being done by the students. एक बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, आप उसको और डॉक्टर साहब आप कैसे हो ना, वो तो पहले ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लग जाएगा। पहले पढ़ते हो बेटा फिर मेडिसिन देना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है सबको इतनी बात? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार? डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके डॉक्टर बनते हैं। हवा में कोई डॉक्टर नहीं बनता, झोला छाप बनते। ओके, तो नो फ्लर्टिंग विद दी मासूम बच्चों। 10th पास बच्चों से फ्लर्टिंग कर, बताओ सब। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? हाँ वही तो, वो बच्चों को बेवकूफ बना रहे बोल बोल के, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। अरे 10th पास हुआ है, वो भी आधे ज्यादा अपनी दम पे पास नहीं हुए। वो तो वो क्या नाम है, अभी मैं एक चुटकुला सुन रहा था, उसमें एक बच्चा, उसके पापा लड़के से पूछते, बेटा आगे चल के क्या करेगा तू? तो बोले मैं डॉक्टर बनूंगा और कोरोना का इलाज करूंगा। तो उसके पापा लड़के को कहते हैं, एहसान फरामोश, कोरोना की वजह से तो तू पास हुआ और तू उसी को निपटाने की सोच रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? द थिंग इज दैट कि मतलब आप देखो कि समझ रहे हो आप मेरी बात को? बहुत सारी पॉपुलेशन तो ऐसी है जो कि कोरोना डिपेंडेंट है, उसके दम पे पास हो गई। ऐसे काम नहीं चलेगा, अपन को पढ़ना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम डॉक्टर साहब बनेंगे। ऐसे ही डॉक्टर साहब नहीं बनेंगे, ये सत्य को समझना पड़ेगा यार। अच्छी अच्छी बातें करने से कोई डॉक्टर बनता है कि पढ़ने से डॉक्टर बनता है? क्या मेरे कहने से यदि हर आदमी डॉक्टर बन जाता है कि मैं आपको बोल दूं कि बेटा आप, अरे डॉक्टर साहब कैसे हो, मैं बना दूंगा आप डॉक्टर, मैं बना दूंगा, तो पढ़ाता क्यों यार? वो वाली दुकान खोल लेता बाबा रामदेव, मतलब, और ये रामदेव और वो रामदेव, ऐसी टाइप की एक दुकान खोल लेता, बैठ जाता, बैठ गया, जिसको आशीर्वाद दे दिया वो डॉक्टर बन जाएगा, बेहतरीन। मैं तो हुई ना ऐसा, मैं तो जिसको आशीर्वाद दे दूं वो डॉक्टर बन जाए, क्या कहते हैं, है कि नहीं? तो मैं ऐसी वाली दुकान खोल के बैठ जाता, बाबा बीपीएस, बाबा एक्स, जिसको आशीर्वाद देते हैं वो डॉक्टर बन जाता। बस सर पे हाथ रखने की जरूरत है, डॉक्टर बन गए, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। बीपीएस से लोट लोट जाए तो आपको सेलेक्ट नहीं करा सकते जब तक कि आप स्वयं मेहनत नहीं करो। क्या कहते हो यार? सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? हमको मेहनत करनी पड़ेगी, फालतू बातें करने से काम नहीं चलेगा। आओ थोड़ी मेहनत करें भाई, थोड़ा कॉमन सेंस टाइप की चीज का इस्तेमाल कर ले, है ना। चल भाई, एक बार और, एक बार और, एक बार और। मान ले बेटा मेरे पास F12 है, बता कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? प्लीज यार ऐसा मत कर मैं यहीं से कूद जाऊंगा, बता रहा हूं। अब तक शायद सब बच्चों का आंसर सही है, इसका मतलब आप चाह रहे हो कि मेरे को नुकसान ना हो, इसलिए आप सबने आंसर सही दिया। नहीं नहीं, बीच में एक जने तो आ ही गए। हाँ हाँ आ गया, 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए। 30 बच्चों में से लगभग 3 बच्चों ने आंसर गलत दे दिया है। इन 3 का नाम मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि मैंने बोला था मैं कूद जाऊंगा स्टेज से, लेकिन इन्होंने सोचा हाँ ठीक है कूदा दो इसको तो स्टेज से, कोई दिक्कत नहीं। देखो खुशी को, खुशी बोल रही है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। खुशी, खुशी बेटा गिन के बता, F12 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से बोल। ले 7 आते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल होंगे महाराज, होंगे। सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अनपेड हुए? 2। क्या ये इतना कठिन है कि 2 बच्चे भी 30 बच्चों में से आंसर गलत दें? सच्ची बोलो यार, दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ये इतना कठिन है कि 2 बच्चे भी इसका गलत आंसर दे सकते हैं? इतना सरल है यार, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार यार, तीसरे चौथे के बच्चे कर देंगे क्वेश्चन तो सॉल्व। एक और कर दे खुशी जी,
आपने गलती क्यों की? जरूर आपका छोटा भाई क्लास अटेंड कर रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। D4 बता कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बताओ। वाइड 7 ऑर्बिटल, ये पता नहीं कौन सी प्रिंसी पूछ रही है, ओरिजिनल के जिसने प्रिंसी के नाम से लॉक किया है वो पूछ रही है। Y7 इन F, बेटा F में 7 क्यों होते हैं अब तक ये नहीं पता। हाँ भाई D4 हो जाएगा, बोलो हाँ। 1 2 3 4 टाम टूम, 1 2 3 4 हो गया भाई। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बोलो। हो गया, आ गया, कचरे तो नहीं करोगे ना, कचरे तो नहीं करोगे ना, हो गया, आ गया। लास्ट रूल, पॉलीस। अब पढ़ेंगे अपन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कहता है एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। नाम लिखेंगे, पहले सामने लिखा हुआ है उसको टोप लो, जिसको टोपना हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों के नाम से लॉगिन करने में ही आनंद आ जाता है, स्पेशली कुछ लोग लड़कियों के नाम रख देते हैं अपने नाम की जगह, या लड़कियां लड़कों के नाम रख देती हैं अपने नाम की जगह, और उनके नाम से लॉगिन हो जाते हैं, उन्हें बहुत आनंद आता है। हम्म, अभी रुक जा बेटा, जो रूल अभी चल रहा है वो रूल पढ़ो अभी तो आप, है ना। चलो, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये सिंपल सिंपल लिटिल स्टार ये पढ़ा लूं बेटा, फिर इसमें मेरे को एक क्लास इसका कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन इसी का पढ़ाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस भी करानी है ना। और फिर हम लोग अब सवाल करना चालू करेंगे। आज तारीख क्या है? आज तारीख क्या है बेटा, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन कुछ तो तारीख होगी आज। 21 तारीख है, मतलब इस संडे को टेस्ट है ना, इस संडे को टेस्ट है ना। हाँ, तो अब कल से हम लोग डेली आधा पौना घंटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। टेस्ट की तैयारी चालू करेंगे। आज मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा कि कल हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल के, ठीक है। और हम टेस्ट की बेहतरीन तैयारी कर लेंगे इस वीक में। जिस जिसको जो जो टॉपिक में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है बता देना, टेस्ट के पहले अपन सारी प्रॉब्लम दूर कर लेंगे, ठीक है बेटा। रेस तो मैंने आपको दिला दी थी ना। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। रेस तो हो गई थी ना सॉल्व, 41 तक हो गई थी, 62 तक टोटल रेस है, तो रेस के बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है? ये कहता है इन ए ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स that can be filled is 2। अब इसी को आप भाषा में चाहो तो दूसरी तरीके से लिख दो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ऑर्बिटल, वो मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया। और नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी का ये एप्लीकेशन है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एटम कैन हैव all 4 values, can have same values for 4 quantum numbers. No 2 electrons of an atom can have same value for can have same values of
ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि जब चौथा इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल किया था पी में, तो उसको अपन ने उल्टा क्यों फिल किया था, याद है बेटा? ऐसा हुआ था ना, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में आता था उल्टा हो जाता था, उसकी स्पिन पलट जाती थी। वो ये रूल कहता है। कैसे बताता हूं मैं आपको। ऐसे बेटा, मान ले बच्चे इधर मैंने 2s लिखा, इधर मैंने 2s लिखा, ठीक है? तो क्या इसके 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू बोल सकते हो बेटा आप? n, l, m और s। 2s है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर क्या होंगे? पहले इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर मैं लिखता हूँ। अच्छा बेटा, और यहाँ मैंने लिखा है ये 2s में भरा हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? वो भी 2s में ही है, तो 2 होगी। अच्छा, l की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2s में है तो l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे। m की वैल्यू क्या होगी बेटा? m की, यदि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0, 0। s की वैल्यू, यदि इसके लिए क्लॉकवाइज और मैंने लिखी प्लस हाफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। बोलो हाउ, बोलो हाउ, क्लियर थी बात? यदि यदि मैं दोनों को एक ही स्पिन में रख देता, यदि मैं दोनों को एक ही स्पिन में रख देता, तो क्या चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाती? बोलो बेटा। 3 क्वांटम नंबर तक सेम हो सकती है, 2 सेम हो सकती है, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकती। ठीक है बेटा? 3 सेम हो सकती है, 2 सेम हो सकती है, 1 सेम हो सकती, चारों सेम नहीं हो सकती। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, बोलो बोलो, बोलो बोलो, क्लियर है इतनी बात? इसलिए जो है हमें इलेक्ट्रॉन को रिवर्स स्पिन में भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। अब सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान सुनो बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। यदि मान लो बेटा कोई ये कह दे, क्या ये हुंड के क्या ये पॉली के रूल का उल्लंघन नहीं है? ये 2p3 है। चल इन 3 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s की वैल्यू लिखते हैं। बोलो बेटा, n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यस, अब बोलो बेटा, n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए? हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी से बोलना पड़ेगा। 2। इसके लिए क्या होगी? अगले वाले के लिए क्या होगी? सबके लिए 2 होगी, क्योंकि सब 2p3 में। n की वैल्यू तो वही होती है जो इधर लिखी होती है। अच्छा, l की वैल्यू तीनों के लिए क्या होगी बेटा? 1, 1, 1, क्योंकि p सब शेल में है कि नहीं? m की वैल्यू क्या होगी बेटा? m की वैल्यू क्या होगी बच्चों? m की वैल्यू क्या होगी? यदि m की वैल्यू सोच, -1, 0, +1, आना बोलना पड़ेगा। -1, 0, +1। यदि इसकी -1 है तो इसकी 0, 1, इसकी +1 होगी। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। और s की वैल्यू क्या होगी? यदि इसकी प्लस हाफ, तो इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? प्लस हाफ। और इसकी क्या होगी? इसकी भी प्लस हाफ होगी, क्योंकि एक ही स्पिन में है सब। अरे एक ही स्पिन में है तो उनकी वैल्यू तो एक जैसी आएगी ना। रिवर्स स्पिन में होते तो एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ होती है, लेकिन यदि एक ही स्पिन में है तो प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पर इसकी यदि प्लस हाफ है तो इसकी भी प्लस हाफ होगी, इसकी भी प्लस हाफ होगी। तो क्या ये पॉली के नियम को इसने फॉलो किया कि उसका उल्लंघन किया? इसने पॉली के रूल को फॉलो किया कि नहीं किया? किया ना बेटा। ये वाले क्वांटम नंबर सेम थोड़ी ना थे। n सेम था, l सेम था, s सेम था, लेकिन m तो डिफरेंट था। All 4 quantum number cannot be different, cannot be same. All 4 quantum number cannot be same. मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं। क्लियर ना बेटा? और ये भी हो सकता है एक भी सेम ना हो, ये भी हो सकता है एक भी सेम ना हो, लेकिन मैक्सिमम जो सेम हो सकते हैं कितने हो सकते हैं? 3 सेम हो सकते हैं। बोलो हो, आना बोलना पड़ेगा। आ गया? बोलो यार आ गया। बस आज का समय समाप्त हो गया बेटा। अब कल इस चैप्टर को मैं कंक्लूड करूंगा, खत्म करूंगा। ठीक है बेटा?
ठीक है, नॉर्मली हम क्लॉकवाइज पहला भर देते हैं बाई कन्वेंशन, वैसे आप एंटी क्लॉकवाइज भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन आप नॉर्मली जैसा करते वैसा चलो। अभी तो ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना बेटा। चलो आज के लिए विराम लेते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और इस हफ्ते में बहुत ज्यादा मेहनत करें। नंबर लाना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसको मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप आज विचार कर लेना। बाय बच्चों, बाय बेटा।